फ्रेंड्स, हमारे पास आज का टॉपिक है ईमानदारी, इस्लामियत। अगर हम आज हम रीडिंग करेंगे, अगर हम किसी भी शोबे से लेकर हवाले कर दिया करो तक। अगर हम किसी भी शोबे में मुलाजमत कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम वफादारी से काम करें, अपने हकूक़ और फ़राइज़ जो अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ किए हैं इनको खलूस से और बर वक्त अदा करें। बर वक्त होता है वक्त पर अदा करना। हर बात में झूठ, चोरी, बद अखलाकी से दूर रहें। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, खुदा तुमको हुक्म देता है कि इमानत वालों की इमानतें इनके हवाले कर दिया करो। ठीक है बेटा, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि अगर हम किसी भी शोबे में मुलाजमत कर रहे हैं, किसी भी शोबे में जो है वो काम कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपना काम जो है वो पूरी ईमानदारी के साथ करें। जो भी हम पर हकूक़ और फ़राइज़ जो हैं वो फ़र्ज़ कर दिए गए हैं उनको खुलूस नीयत के साथ और पूरे वक्त पर अदा करें। ठीक है, और अल्लाह ताला ने भी इरशाद फरमाया है कि खुदा तुमको हुक्म देता है कि इमानत वालों की इमानतें इनके हवाले कर दिया करो। कुरान मजीद में अमानतों के हवाले से अल्लाह ताला का इरशाद बयान करें। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, खुदा तुमको हुक्म देता है कि अमानत वालों की अमानतें इनके हवाले कर दिया करो। मुनासिब लफ्ज़ लगाकर खाली जगह पुर करें। किसी शोबे में मुलाजमत करते वक्त डैश से काम करें, वफादारी से काम करें। अल्लाह ताला की हकूक़ को खलूस से और बर वक्त अदा करना चाहिए। बिल्कुल। खुदा तुमको हुक्म देता है कि इमानत वाले को इनकी अमानतें कर दें, खरीदें, हवाले या पेश। अमानत वालों को इनकी अमानतें उनके हवाले कर दें।